नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को अब 12 से 13 दिन ही रह चुके हैं और इसी कड़ी में जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी धुआंधार रैलियां महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और इस दौरे में राहुल गांधी जो है वो मुंबई के बीकेसी में सभा को संबोधित करते आज एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। राहुल गांधी जो बड़ा ऐलान करने वाले हैं उस बड़े ऐलान में चुनाव के बाद अगर उनकी सरकार बनती है तो कौन कौन सी गारंटी जो है महाराष्ट्र की जनता को दी जाएगी उसका अनाउंसमेंट हो सकता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज 12:30 बजे नागपुर के दीक्षा भूमि में पहुंचेंगे और यहां पर श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद 1:15 बजे उनका संविधान सम्मेलन होगा जहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं को और पार्टी के वर्कर्स को संबोधित करेंगे और उसके बाद लगभग 4:15 बजे मुंबई की बीकेसी में राहुल गांधी की एक बड़ी सभा होने वाली है और इस सभा में राहुल गांधी अपनी 5 गारंटीज का अनाउंसमेंट करेंगे। कौन कौन सी है राहुल गांधी की ये गारंटी, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले राहुल गांधी की तरफ से यह अनाउंसमेंट किया जा सकता है कि 15 लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस है वो सभी के लिए अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके बाद लाड़की बहन योजना की पार्श्वभूमि पर 3,000 रुपए प्रति महीने महिलाओं को देने का अनाउंसमेंट राहुल गांधी की तरफ से किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस वक्त एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की सरकार में जो लाडली बहन योजना चल रही है उसके अंतर्गत हर महीने महिलाओं को 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं और खुद एकनाथ शिंदे ने भी ये अनाउंसमेंट किया है कि अगर उनकी सरकार एक बार फिर से बनती है तो इस रकम को बढ़ाने का काम किया जाएगा। यानी कि लाड़की बहन योजना जो है वो इस चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है और इसी के चलते जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां जो हैं लाड़की बहन योजना को बंद नहीं करना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाने के ही फिराक में ये सभी लोग दिखाई दे रहे हैं और इसी कड़ी में राहुल गांधी भी ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि प्रति महीने अगर उनकी सरकार आती है तो महिलाओं को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली के तर्ज पर महाराष्ट्र में महिलाओं को जो एसटी बस की सेवाएं हैं वो मुफ्त कर दी जाएगी। आपको बता दें कि एसटी की अगर बात करें, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की महाराष्ट्र की बस की अगर बात करें तो ये एक तरह से महाराष्ट्र की लाइफलाइन है जहां पर बड़े पैमाने पर लोग जो है एसटी से ट्रैवल करके अपने गांव जाते हैं। तो ऐसे में महिलाओं को एसटी में जो सफ़र करना है उसे फ्री करने का अनाउंसमेंट भी राहुल गांधी की तरफ से आज मुंबई की बीकेसी की रैली में किया जा सकता है। इसके अलावा जो बेरोजगारी है उसको लेकर भी राहुल गांधी की तरफ से आज अनाउंसमेंट किया जा सकता है। राहुल गांधी की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया जा सकता है कि कैलेंडर के हिसाब से जहां जहां नौकरियों की कमी है, जहां जहां पर नौकरी भर्ती होनी है, वहां वहां पर जो नौकरियां हैं वो भरी जाएगी और लोगों को जो है नौकरी देने का काम किया जाएगा। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में ऐसी कोई भी बड़ी योजना नहीं आई है जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को रिक्रूटमेंट दिया गया होगा। तो राहुल गांधी जो है वो इसका अनाउंसमेंट आज अपनी जो बीकेसी की रैली है उसमें कर सकते हैं। और इसके अलावा राहुल गांधी जो आखिरी अनाउंसमेंट कर सकते हैं वो जातीय जनगणना की कर सकते हैं। आपको बता दें कि जातीय जनगणना जो है ये बड़े पैमाने पर लोकसभा में मुद्दा उठाया गया था। राहुल गांधी ने और जो विपक्षी इंडिया अलायंस के जो नेता थे उन्होंने अलग अलग मंच से जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था और जाति जनगणना कराने की मांग की थी। तो मुंबई में राहुल गांधी आज जातीय जनगणना का मुद्दा उठा सकते हैं और ये भी गारंटी दे सकते हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो जातीय जनगणना करवाई जा सकती है। तो ये कुछ 5 ऐसे अनाउंसमेंट है जो आज राहुल गांधी मुंबई के बीकेसी के ग्राउंड से
कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा जो 1:15 बजे मीटिंग होगी, उस मीटिंग में राहुल गांधी जो हैं वो एक बार फिर से संविधान बदलने वाले नैरेटिव पर जोरदार तरीके से काम करने की नसीहत जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में खास तौर पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जो संविधान बदलने वाला जो नैरेटिव था उसने काफी अच्छा काम किया था और उसका फायदा कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दलों को हुआ था। तो हो सकता है कि राहुल गांधी जो है वो आज जो नागपुर में उनका जो संविधान सम्मेलन है, उस संविधान सम्मेलन में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के नेताओं को ये कहें कि वो लोगों के पास जाए और एक बार फिर से संविधान बदलने वाला जो नैरेटिव है उसे वापस से खड़ा करने का काम करे। तो राहुल गांधी आज महाराष्ट्र में हैं और इसी हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र के दौरे पर आएंगे। अलग अलग जगह पर वो भी रैलियां करेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में अब कुछ ही दिन रह चुका है। महाराष्ट्र में 20 तारीख को मतदान होना है, 23 तारीख को चुनाव के नतीजे आने हैं और 26 तारीख के पहले तक महाराष्ट्र में सरकार बननी है। और अगर 26 तारीख तक सरकार नहीं बनी तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो इसी कड़ी में जो बड़े बड़े नेता हैं, जो सभी पार्टियां हैं महाराष्ट्र की, वो पूरी कोशिश कर रही है, जो अलायंस है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके अलायंस की सरकार बने, उन्हें बहुमत मिले, ताकि 72 घंटे के भीतर नतीजों के बाद वो अपनी सरकार बना सके। अगर महाराष्ट्र में किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में जो गवर्नर्स रूल है वो लग जाए और उसके बाद 6 महीने के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से चुनाव हो। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी राजनीतिक पार्टियां ये नहीं चाहेगी कि किसी भी प्रकार से जो है ये मौका उनसे ना जाए और इसीलिए पुरजोर कोशिश की जा रही है कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार आए। देखना जरूरी है कि अब जो लगभग 12 से 13 दिन का समय रह चुका तो इसमें किस तरह का धुआंधार प्रचार महाराष्ट्र में किया जाता है और किस तरह से बड़े बड़े नेता जो हैं वो महाराष्ट्र में आकर बयानबाजी करते हैं।